हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने लेके ये जो क्लास 8 का ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8.1 का वो सॉल्व करेंगे हम लोग आज। तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, मतलब कि एक हमें क्या करना होगा, ट्राइंगल बनाना होगा, ठीक ना, जिसमें क्या है, जो कौन बी है वो क्या है, ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि ये राइट एंगल मतलब क्या होता है कि जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल का क्रिएट करेंगे, ठीक ना, जिसका कोण बी क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। और ए भी बराबर दिया हुआ है आप लोगों का, मान लीजिए एक कोण ए है और ए भी दिया हुआ है 24 cm, क्या दिया हुआ है 24, ठीक है। बी सी दिया हुआ है, अब मान लीजिए यहाँ पे सी होगा तो सी क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 7 cm। डिटरमाइन क्या करने बोला है हम लोगों को, साइन ए और कोस ए पता करना है, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए भी है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है ना, और हमें ए बी और बी सी दिया हुआ है 24 cm और 7 cm, और हमें पता करना। अच्छा, हम लोग जब जानते हैं कि जो एक ए होता है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज होता है या राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो मतलब कि जो वाला एंगल लेते हैं हम लोग, उसके सामने वाला का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और सबसे लंबा भुजा वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो आधार होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एल मान ले, लंब, ठीक है। अच्छा, लंब को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, पी बोलेंगे, ठीक है। आधार को बी बोलेंगे, बेस, और एच कर्ण, ये क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो एक हमारे पास प्रमेय है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है, इसका जो पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस आधार स्क्वायर के बराबर क्या होता है, बराबर होता है। अब अगर हम लोगों को मान लीजिए कि ए वाला जो लंबा वाला भुजा है, लंबा वाला भुजा आप लोग देख सकते हैं कि ए वाला जो भुजा है ये क्या है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को ए भी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, लेकिन ए सी नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम लोग ए सी को कर्ण मानेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पे ए सी लिख दें, तो अगर यहाँ से क्या देखिए कि ये वाला स्क्वायर जब हट जाता है तो क्या होता है, इस साइड में क्या होता है, बराबर के इस पर रूट अंडर लग जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग लंब, अगर ए बी को मान ले लंब और बी सी को आधार, देखिए ए बी और बी सी कोई भी लंब हो सकता है, ठीक है। जो वाला एंगल लेंगे, अगर हम लोग एंगल सी लेते हैं तो ए बी लंब हो जाएगा, अगर एंगल ए लेते हैं तो बी सी लंब हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी हम लोग लंब या आधार मान सकते हैं, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी हो गया। अब ए सी हम लोगों को है नहीं पता, हम लोगों को पता करना है। अंडर रूट के अंदर हम लोगों को जो ए बी दिया हुआ है, यहाँ देखिए ए बी कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 24 दिया हुआ है, 24 cm, और बी सी जो है 7 cm दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर देंगे, और बी सी के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा 24 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 576 होता है, 576, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो अगर इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा 625, 625, और ए जो होता है क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। इसको आप लोग वर्गमूल करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर याद है तो ये 25 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर के साथ क्या होता है, रूट कट जाता है। अगर हम लोग स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, रूट को अगर हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, तो फिर हम लोगों के पास क्या बच जाता है, स्क्वायर के साथ अगर रूट कट जाए तो हमारा जो ए सी है वो कितना आ जाता है, 25 आ जाता है, ठीक ना। ए सी कितना आ गया हम लोगों का, 25। सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस ट्राइंगल को फिर से एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग को करने की ज़रूरत है नहीं,
ए बी और ए हो गया सी। ए तो बी सी 7 cm है, ए 24 cm है, पहले से दिया हुआ है। हम लोगों ने ए सी क्या कर लिया, पता कर लिया 25 cm है। अब हम लोग को पता क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को पता जो करना है वो क्या पता करना है, हम लोगों को पता करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। एक नंबर में जो हम लोगों को पता करना है वो क्या पता करना है, साइन ए और कॉस ए, साइन ए कॉस ए। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को अगर याद हो तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसको अगर हम लोग इसमें बोलेंगे तो परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक अब देखिए, अब हम लोग को पता कौन सा चलेगा कि कैसे कौन सा वाला लंब है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को साइन ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन ए। तो ए वाला कोण अगर हम लोग लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, ए हो जाता है, आप लोगों का लंब हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर जो वाला एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाला क्या हो जाता है, हम लोगों का परपेंडिकुलर हो जाता है, लंब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बी सी। क्या लिख सकते हैं, बी सी। और कर्ण क्या है हमारा, ए सी। ए सी कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ए हो जाएगा ए सी। अब बी सी कितना है, 7 है, और ए सी कितना है, 25, जो हम लोगों ने पता किया है। तो हमारा आंसर आ जाता है 7/25। ये हो गया आंसर, साइन ए इक्वल टू। अब हम लोग को पता करना है कॉस ए। क्या पता करना है, कॉस ए। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण होता है। अब देखिए अगर हम लोगों को ए दिया हुआ तो ए के सामने वाला अगर हम लोगों को क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हम लोग आधार के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस हम लोग लिख सकते हैं ए बी। क्या लिख सकते हैं, ए बी। और कर्ण की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी, क्योंकि ए सी तो फिक्स्ड होता है, कर्ण कभी नहीं होता है चेंज। ठीक ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए सी। तो ए बी हमारा दिया हुआ है 24 cm और ए सी कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 25 cm। तो ये हो जाता है हम लोगों का cos A इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोगों को जो नेक्स्ट हम लोगों को पता करना है वो क्या पता करना है, देखिए यहाँ पे सवाल में जो दिया हुआ है कि हम लोगों को सेकंड नंबर में क्या पता करना है, साइन सी और cos सी। इस बार हम लोग जो एंगल लेंगे कौन सा लेंगे, कौन सी लेंगे, एंगल सी लेंगे। एंगल सी अगर लेंगे तो हमारे इसके सामने वाला जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक ना, और उसके सामने क्या है, ए बी है। अब देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे, जहां हम लोग क्या, अब हम लोग को 2 नंबर में क्या पता करना है, साइन सी और क्या पता करना है, कॉस सी। ठीक है, यही पता करना है। अगर हम लोगों को साइन सी पता करना है तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सी के सामने, और साइन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। ठीक ना, लंब बटा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। लंब को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस को एच लिख सकते हैं। ठीक ना, अब देखिए हमारा जो सामने वाला, यहाँ देखिए, अब मान लीजिए कि हमारा जो सी है, ये अगर एंगल है तो इसके सामने वाला लंब है। ठीक ना, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। मतलब हम लोग परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी। ए सी इसीलिए चेंज नहीं होता है क्योंकि वो जो होता है हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक, तो अब हमारा ए बी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 24 cm दिया हुआ है, और ए सी तो हम लोग पता किए हैं 25 cm। ये हो जाएगा हम लोगों का साइन सी। अब हम लोगों को क्या पता करना है, नेक्स्ट हम लोगों को पता करना है कॉस सी। क्या पता करना है, कॉस सी। तो कॉस सी बराबर होता है, कॉस के फॉर्मूला में आ जाता है आधार बटा कर्ण। क्या आ जाता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस बटा, देखिए आधार अगर हम लोग लिखेंगे, आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं बी, और कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं एच। ठीक ना, तो अब हमारा आधार जो है क्या है बी सी है, क्योंकि सामने वाला ए बी जो है वो तो लंब था। ठीक ना, और बी सी बटा ए सी हो जाएगा।
तो बी सी बाई ए सी, बी सी हम लोग क्या जानते हैं 7 दिया हुआ था, ए सी हम लोग 25 क्या किए थे कैलकुलेट किए थे, और ए हो जाता है हम लोगों का आंसर कॉस सी का। तो ये जो वीडियो है यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सवाल को जानने के लिए हमारे आप चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप लोगों को ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो पाने हों तो हम लोग के चैनल के साथ जुड़कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक ना। तो ये देखिए आप लोगों को फिर से एक बार मैं शुरू से दिखा देता हूँ पूरा कंप्लीट कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 cm हम लोगों ने लिख दिया, बी सी 7 cm दिया हुआ है, ओ बी लिख दिया। हाइपोटेनस जो है हम लोगों का नहीं दिया हुआ था, हाइपोटेनस हम लोगों ने सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, और हाइपोटेनस का फॉर्मूला जो होता है जैसे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लेते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या आ जाता है 25 cm ए सी निकल जाता है। ए सी जब हम लोग को पता हो जाता है तब तो सब कुछ निकल जाता है, और फिर हम लोग साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी इस फॉर्मूला से हम लोग पता कर लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया सॉल्व कर लिया। ओके बाय बाय।